हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MR क्लासेस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रश्नावली 1.1 का कंप्लीट करा दिया था थ्योरी पार्ट। तो इस लेक्चर में आपको प्रश्नावली 1.2 का न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है? निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो आपका संख्या दे रखा है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल आपका कितना 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला आपका 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, फिर 156 का निकालना है, फिर 38 25 का निकालना है, फिर 5 और 5 का निकालना है, फिर 74 29 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट करते हैं। तो 140 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो हमारा 140 जो है, ठीक है, अभाज्य संख्या से हम भाग देंगे। ठीक, तो हमारा 140 कौन कौन सी हुआ अभाज्य संख्या है आपका, जो आपका 140 डिवाइड हो जा रहा है। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से डिवाइड करते हैं 2 से। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, रूल आपको बता देता हूँ, 2 से कोई संख्या कब भाग होता है। ठीक है, 2 से कोई संख्या कब भाग होता है, 3 से कोई संख्या आपका कब भाग होता है। ठीक है, ऐसे ही आपका जो आपका अभाज्य संख्या जैसे 2 3 5 7 11 13, ठीक है, उसके बाद 17 19 23, इतना हम आपको बता देता हूँ कि कोई भी संख्या हम देखकर, ठीक है, हम बता देंगे कि इस संख्या से आपका भाग चला जाएगा। यानी कि 2 का आपका क्या रूल है किसी संख्या को भाग देने के लिए, 3 का क्या रूल है, ठीक है, उसके बाद 5 का क्या रूल है, उसके बाद 7 का आपका क्या रूल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम 2 और 3 का बता देता हूँ, और जो आपका क्वेश्चन में जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो अभाज्य संख्या आपका डिविजिबिलिटी, इसको रूल बोलते हैं, विभाज्यता के नियम। ठीक है, तो अभाज्य संख्या आपका क्या होता है, 2 3 5 7 11 13 17 19 19 तक हम देख लेंगे। ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो 2 का क्या रूल है आपका, जो कोई भी संख्या आपका दिया हो उसको देखकर पहचान सकते हो कि आपका 2 से ये विभाज्य होगा, यानी कि 2 से ये डिविजिबल होगा। ठीक है, तो लास्ट डिजिट यानी कि इकाई अंक उसका क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8। अगर लास्ट डिजिट आपको ये दिखे 0 2 4 6 8, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, ठीक है, वो आपका 2 से आपका विभाज्य होगा, यानी कि वो 2 से आपको जो संख्या दिया होगा वो भाग चला जाएगा। जैसे 1056 है। ठीक है, तो लास्ट डिजिट देखो 6 है, तो देखो 6 तो आपका है, यानी कि ये 2 से भाग चला जाएगा। ये 0 लास्ट डिजिट, ये भी 2 से आपका भाग चला जाएगा। ये 4 है आपका, तो 4 इसमें है, यानी कि 2 से ये भाग चला जाएगा। यानी कि 2 का क्या रूल है, किसी संख्या को देखकर, ठीक है, पता करने का कि भाग चला जाएगा 2 से। तो रूल आपका क्या है, लास्ट डिजिट यानी कि इकाई अंक उसका क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, या तो 8 होना चाहिए। ठीक है ना। अब 3 का क्या रूल है आपका, किसी संख्या को देखकर 3 से आपका भाग चला जाए, इसका क्या रूल है। ठीक है, जो आपका अंक दिया रहेगा, ठीक है, जो आपका डिजिट दिया रहेगा, ठीक है, उसको हम अंकों का योग करने पर, यानी अंकों का योग करने पर हम 3 से अगर जो भाग चला जाता है तो हमारा वो 3 से डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, कोई संख्या। ठीक है, तो मान लो आपका 4 7 1 आपका ये संख्या दे रखा है। ओके, इन तीनों को ऐड करो, 4 + 7 + 1, 4 + 7 + 1, ये ना अंकों का योग। तो 4 + 7 + 1, ये आपका कितना आ गया, 12 होगा। तो 12 आपका 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 + 2 भी लिख सकते हो, 1 + 2 लिखोगे 3, यानी कि 3 आपका भी डिविजिबल है। ठीक है, यहाँ 12 भी आपका डिविजिबल है, 3 भी आपका डिविजिबल है। यहाँ भी आपका देख कर पता कर सकते हो, यहाँ भी पता कर सकते हो। ठीक ना, ये आपका रूल है 3 से किसी भी संख्या को देखकर भाग पता लगाने का। ठीक है, अब इतनी बड़ी संख्या है 4 7 1, ठीक है, ये तो अब देख कर पता ही नहीं लगा सकते हो कि 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन ये रूल आपको पता होगा। तीनों को सबसे पहले ऐड कर देंगे, फिर देख लेंगे वो 3 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है ना, ये चीज़ आपको 2 और 3 का मैंने बता दिया। उसके बाद 5 का मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट डिजिट यानी कि इकाई अंक 0 और 5 हो तो आपका वो 5 से भाग चला जाता है। ठीक है, कोई भी संख्या हो देख कर पता लगा सकते हैं। मान लो ये आपका क्या है, 240। ठीक है, 240 आपका 0 है। ठीक है, 5 से आपका भाग चला जाएगा। ठीक है, 5965 है, तो ये आपका 5 से भाग चला जाएगा। ठीक है ना, देखो 5 है लास्ट डिजिट, तो 5 है आपका लास्ट डिजिट, यानी कि 5 से चला जाएगा। तो हमने 2 3 5 का रूल पढ़ लिया। ठीक है, आगे हम 7 11 13 17 19, जब आपको क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, तो 2 3 5 का हमने पढ़ लिया। तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में दिया उसी को करते हैं। ठीक है, तो 140 हम डिवाइड कर रहे हैं सबसे छोटी प्राइम नंबर से, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या से डिवाइड करते हैं, यानी कि 2 से, तो 70 हो गया ये आपका। ठीक है, फिर 2 से कर रहे हैं तो ये आपका 35 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद करो, फिर 2 से जाएगा ये आपका। लास्ट डिजिट देखो, इसका 0 नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, तो ये यानी कि ये नहीं जाएगा। अब देखो 3 से जाएगा क्या, 3 का क्या रूल है, सम कर दो दोनों अंकों को। ठीक है, 3 + 5
ठीक है। 3 + 5 यानी 8। 8 आपका 3 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये आपका ये 3 से भी नहीं जाएगा, यानी कि 5 से जाएगा ये, ठीक है ना। 5 आपका, उसके बाद 2 के बाद क्या अभाज्य संख्या, बड़ी अभाज्य संख्या क्या है 3 है, लेकिन 3 से तो आपका जा ही नहीं रहा है। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका है 5 है, ठीक है। उससे बड़ी वैल्यू आपका क्या है 5 है अभाज्य संख्या, ठीक है। तो 5 से जा रहा है, लास्ट डिजिट 5 है आपका, तो 5 × 7 = 35, ठीक है। फिर 7 बार में जाएगा, 7 × 9 = 7, ठीक है। तो ये आपका 140 का अभाज्य गुणनखंड निकल गया। 2 × 2 × 5 × 7, यानी कि ऐसे इसको भी लिख सकते हैं 2 का पावर 2 × 5 × 7, ये आपका आंसर हो गया। ओके, ऐसे 156 का हम निकालेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, क्या आ जाएगा 7, 2 × 14, फिर 2/16, ठीक है। फिर 2 से देंगे क्योंकि लास्ट डिजिट आपका 8 है, ठीक है। 2 से भाग देंगे तो देखो क्या आ रहा है आपका 2 × 3 = 6, तो 2 × 9 = 18, ठीक है। 39 आ जा रहा है। ओके, अब इसके बाद देखो 39 आपका 3 से जा रहा है क्या, 3 से जाएगा। 2 के बाद आपका बड़ी वैल्यू आपका अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 के बाद 3 आता है, तो 3 आपका देखो डिविजिबल है क्या, देख कर पहचान सकते हो। देखो 3 + 9 कि क्या होगा 12, 12 आपका 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना, यानी कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। यही रूल आपको बताया मैंने आपको। तो 3, 3 × 3 3, 3 × 3 = 9, ठीक है। उसके बाद 13 बार एक ही बार में जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया 156 का 2 × 3 × 13, ठीक है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 का पावर 2 × 3 × 13, ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब थर्ड पार्ट आपका क्या है 38, 25 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो चलो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 38 और 50 का, ठीक है। तो ये देखो लास्ट डिजिट आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा क्या, 0 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, ठीक है ना। ओके, अब देखो 2 से तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, लेकिन 2 से तो आपका डिवाइड ही नहीं हुआ। उसके बाद उससे बड़ी संख्या क्या, उससे बड़ी संख्या से हम डिवाइड करें, उससे बड़ी अभाज्य संख्या आपका क्या है 3 है। तो 3 देखो आपका 3 का क्या रूल था, ठीक है। 3 का ये रूल था, जो भी आपका संख्या दिया होगा उन सभी संख्या को ऐड करके फिर चेक कर लेंगे वो 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो 38, 25 को ऐड करना जरा, 38, 25 को हम ऐड करेंगे तो देखो क्या आ रहा है 3 + 8 + 2 + 5, ये तो आपका रूल था ना। तो इसको ऐड करो, 3, 8, 11, ठीक है। 11 2 आपका क्या हो गया 13, 13 5 18, तो 18 आपका डिवाइड हो जाएगा 3 से, 3 × 6 = 18 होता है, ठीक है। 18 को ऐसे भी लिख सकते हो 1 + 8 लिखेंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा। तो 9 भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 18 भी डिवाइड हो जाता है, 9 भी, बात एक ही आपका, ठीक है। यानी कि 18 पर डिवाइड हो जाएगा, यानी ये पूरी संख्या जो आपका होगा ये 3 से आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। देखो डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 3 × 9 3, 3 दूनी 6, ठीक है। फिर 2 बचा आपका, फिर देखो 3 × 9 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 × 7 21, ठीक है ना। फिर 1 बचा, 1 इधर आ गया, ठीक है। 3 × 5 = 15, ठीक है। ये आपका 12 75 3 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना, भागफल। ओके, अब फिर 3 से जाएगा, ये आपका ऐड कर लो। देखो 3 से जा रहा है क्या 1 + 1 यानी कि 2, 2 + 7, ठीक है। ये क्या आएगा आपका 10 आ गया, फिर +5 करोगे कितना आ जाएगा, ये आपका 15 आ जाएगा। देखो 1 2 7 5 को ऐड करोगे इसको तो 1 + 2 + 7 + 5, ये आपका क्या आएगा 15 आ जाएगा, यानी कि 15 आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो फिर 3 से डिवाइड कर ले, 3 × 4 = 12, 3 दूनी 6, 1 बचा, 1 इधर जाएगा 15, 3 × 5 = 15, 425 बार में जाएगा आपका, ठीक है। फिर अब ये देखो 3 से अब जाएगा क्या 4 + 2 कर दो 6 हो गया, फिर +5 कर दो तो 11 हो जाएगा, यानी कि ये नहीं जाएगा, ठीक है। 11 आपका 3 से डिवाइड नहीं है। ओके, अब देखो अब 3 के बाद क्या अभाज्य संख्या आता है 5 आता है, ठीक है ना। सबसे 3 के बाद बड़ी अभाज्य संख्या क्या आता है 5 आता है। ओके, तो 5 से आपका जाएगा क्या, बिल्कुल लास्ट डिजिट आपका 5 है, यानी कि 5 से आपका ये भाग जाएगा, ठीक है। तो भाग करो 5 5 × 40, 8 × 5 = 40 हो गया आपका ये, ठीक है। या 5 × 40, 2 बच गया, 2 इधर आ गया, 25 हो गया, 5 × 25, ठीक है। ये 85 बार में जाएगा आपका 425, ठीक है ना। अब फिर लास्ट डिजिट 5 है तो 5 बार में जाएगा, 70 + 85 हो गया आपका, ठीक है ना। अब इस 17 आपका एक ही बार में जाएगा तो एक बार में हमने लिख लिया। ओके, अब 38 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आएगा 3 × 3 × 5 × 5 × 17, 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर
और इंटू 17, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब आंसर नंबर 4 आपका क्या है, 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, यानी 5005। ठीक है ना। अब देखो ये आपका 2 से तो आपका जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट आपका 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है और 0 भी नहीं है। ठीक है, 3 से जाएगा क्या, 3 से जाने के लिए जो आपका संख्या दिया होता है उसको ऐड करते हैं। तो ऐड करो, 5 जीरो में ऐड करोगे, जीरो में जीरो यानी कि 5 प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस 5 यानी कि 10 हो जाएगा आपका ये। ठीक है, इसको ऐड करोगे तो देखो 10 हो जाएगा ना, 5005, 5 प्लस जीरो प्लस 5 यानी कि आपका 10 हो जाएगा ये आपका। ठीक है, 10 आपका 3 से तो डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, नहीं 3 से भी नहीं है। 3 के बाद आपका प्राइम नंबर क्या आना चाहिए, अभाज्य संख्या क्या आता है, 5 आता है। ठीक है, तो 5 आपका डिवाइड हो रहा है क्या, तो 5 आपका लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 5 करने में 5, डबल जीरो उतर जाएगा, 5 करने में 5, 1001 आ गया। ठीक है, अब हम ये देखो 1001 आपका 3 से तो डिवाइड ही नहीं हो रहा था। ठीक है, तो 2 से भी नहीं डिवाइड हो रहा था, 5 से अब देखो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि आप 0 और 5 है ही नहीं आपका। 5 के बाद आपका अभाज्य संख्या क्या होता है, 7। अब 7 के लिए क्या रूल है, किसी संख्या को देखकर पहचान सकते हैं कि 7 के लिए आपका क्या रूल है जो 7 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, इसका रूल मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो 7 का ये रूल है आपका, अभाज्य संख्या 7 का क्या रूल है, किसी भी संख्या देखकर हम पहचान सकते हैं कि वो आपका भाज्य होगा या नहीं होगा। ठीक है ना, तो 7 का ये रूल है आपका। देखो मान लो आपका एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, मान लो हमारा 385 दे रखा है। ठीक है, कोई संख्या 385 दे रखा है और पूछ रहा है कि 7 से विभाज्य है या नहीं है। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले 38 को हम 38 लिख लेते हैं। ओके, उसके बाद माइनस साइन लगाएंगे, उसके बाद 5 का 5 लिख लेंगे हम और इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कोई। ठीक है, यानी कि हम रूल क्या आपका, जो आपका डिजिट दिया रहेगा। ठीक है, मान लो 5 डिजिट का भी दिया होगा। ठीक है, तो 4 डिजिट वैसे लिख देंगे, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर लास्ट वाला जो डिजिट होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, अब इसमें 3 डिजिट दिया है, यानी 2 डिजिट वैसे लिख देंगे, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर इंटू 2 से 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से हमने 5 में मल्टीप्लाई कर दिया, जो आपका आएगा वही आपका डिविजिबिलिटी हो जाएगा 7 से। ठीक है, 38 और माइनस 10 यानी कि आपका क्या आएगा 28। तो 28 आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 7 चौको 28 होता है, यानी कि 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रूल है 7 का। ठीक है, अब देखो 1001 आपका क्या हो गया, आपका 5 के बाद 7 आपका अभाज्य संख्या आता है। ठीक है, तो 7 आपका देखो डिवाइड हो रहा है क्या, इस 7 का क्या रूल है, सबसे पहले हम क्या करते हैं 100 लिख लेंगे, 3 डिजिट लिख लेंगे, फिर माइनस लगा लेंगे, फिर 1 लिख लेंगे, फिर 1 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, लास्ट डिजिट को। ठीक है ना, तो इसको देखो क्या आ रहा है आपका 98 आ रहा है। ओके, अब 98 आपका 7 से डिवाइड है क्या, देखो हो जा रहा है, 7 करने में 7, 7 चौको 28 हो जाएगा ना, ये देखो 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 करने में 7। ठीक है, 2 बजेगा, 7 चौको 28, तो ये 28 आ गया, 28 यानी ये आपका 7 चौको 28 यानी 14 बार में जाएगा। ठीक है, ये आपका 7 यानी कि आपका ये 1001 आपका 7 से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब कि जैसे कि इसको 1001। ठीक है, यानी कि 7 से डिवाइड हो जा रहा है आपका। ओके, अब 7 से डिवाइड हो रहा है, देखो 7 से डिवाइड हो जा रहा है, चेक कर लो ये संख्या, देखो 7 करने में 7। ठीक है, 3 बचा, 3 इधर चलेगा, 7 चौको 28, फिर 2 बचा, तो यानी कि 21 होगा, 7 त्रिक 21। ओके, ये आपका 7 बार में चला जाएगा। ठीक है, अब हमारा ये आ गया, ये वाला संख्या आ गया। ठीक है, अब 7 के बाद क्या अभाज्य संख्या आता है, 11 आता है। ठीक है, अब 11 का क्या रूल है, 11 का रूल मैं आपको बता देता हूँ। 11 का रूल ये है। ठीक है, सम ऑफ डिजिट इन इवन या ऑड नंबर से हम जो आपका पोजीशन होगा, ठीक है ना, उसको अगर जो माइनस करेंगे तो लास्ट में आपका 0 और अगर जो 11 आए तो हमारा 11 से वो डिवाइड हो जाएगा कोई भी संख्या। कहने का क्या मतलब, रूल आप छोड़ दो। ठीक है, सबसे पहले जो आपका संख्या दिया होगा, ठीक है, ऐसे कर लेंगे, पहले पहली संख्या उठाएंगे, फिर एक छोड़कर। ठीक है ना, कोई दूसरा पेन लिखते हैं, पहले पहली संख्या उठाएंगे, फिर एक छोड़कर। ठीक है ना, पहली संख्या उठाए, एक संख्या छोड़कर, फिर दूसरा वाला जो संख्या था उसको लिख लेंगे, यानी कि 3 + 6 लिखेंगे। ठीक है ना, पहले वाला संख्या उठाएंगे, फिर एक छोड़कर अगला संख्या, उसको दोनों को ऐड करेंगे, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर इसके बाद जो संख्या ये वाला बचा है, ठीक है, ये वाला उठाएंगे, उसके आगे वाला जो संख्या लगे उसको ऐड कर लेंगे। उसके आगे तो कोई संख्या नहीं है, लेकिन नहीं है। ठीक है, तो हम 9 का 9 ही लिख देंगे। ठीक है ना, अब इसको देखो घटाओ, कितना आ गया, 9 में से 9, ये 9 - 9 चला गया, यानी कि 0 आ गया। तो 0 तो आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 0 आ गया, ये 11 आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपका 0 तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही रूल करना है, जैसा ये आपका है। ठीक, इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले पहली संख्या उठाओ, फिर एक छोड़ दो, पहली संख्या उठाया, एक छोड़ दिया। ठीक है, फिर यहाँ से स्टार्ट करो, इसको लो, फिर एक संख्या छोड़ दो जो आपका होगा। ठीक है,
ये वाला आ जाएगा। ठीक है, इनको पहले ऐड करो, 1 + 8 + 3, ठीक है, फिर माइनस साइन लगाएंगे, जो आपका छूट गया है उसको ऐड कर लेंगे, 0 1 यानी कि 0 1, उसके बाद कोई संख्या नहीं यानी कि 0 + 1। ओके, यही आपका रूल है 11 का। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दोगे कितना आ रहा है, 8 3 11 12 12 - 1 यानी कि आपका क्या आ गया, आपका 11 आ गया। ठीक है, 11 आपका 11 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना, यही आपका 11 का रूल है। ओके, तो 11 का भी रूल देख लो, 143 जो आपका है, ठीक है, ये आपका डिवाइड हो रहा है क्या, 1 + 4 3। इसका क्या रूल है आपका, सबसे पहले ये वाला देखेंगे एक छोड़कर। ठीक है, तो आपका ये आ गया 1 + 3, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर आपका ये वाला बचेगा, फिर एक छोड़ कर लिखेंगे, लेकिन उसके बाद कोई नंबर है नहीं, तो यानी कि 4। ठीक है, अब देखो 4 - 4 आ गया यानी कि आपका ये 0 आ गया, तो 0 आ गया यानी कि ये 11 से डिवाइड होगा। तो 11 से डिवाइड करने के लिए क्या होगा, 11 करने में 11 आ गया, 3 बचा, 3 × 33 हो गया, 11 3 33 यानी कि 13 बार में जाएगा। फिर 13 का डिवाइड करोगे 13 से तो एक बार में जाएगा। ठीक है, यही आपका रूल है। 11 तक मैंने आपको बता दिया, अभी मैं आपको 17 19 और 23 का भी बताऊँगा। ठीक है ना, तो अब देखो, अब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या निकल गया, 5 और 5 का 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, ये आपका अभाज्य गुणनखंड निकल गया। ओके, देखो 5 7 11 13, ये आपका आंसर हो गया। ओके, लास्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। 74 29 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ओके, तो 74 29, ठीक है, 74 29 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। पहले सबसे छोटी संख्या वाले अभाज्य संख्या से हम भाग देंगे। ओके, तो 200 तो ये जाएगा नहीं, क्योंकि आपका ये 9 है, 2 2 4 6 8 और 0 आ गया, तभी आपका 2 से जाएगा। 3 से भी नहीं जाएगा, ये आपका सम करोगे, ये आपका इसको सम करोगे तो देखो 3 से भाग जाएगा क्या, सम करो इसको, जो संख्या दिया है 7 4 11 11 2 13 13 13 9 कितना हो गया, 7 7 करोगे तो 20 हो जाएगा, फिर 2 22 हो जाएगा, यानी कि आपका ये जाएगा ही नहीं भाग। ठीक है, ओके, 3 से नहीं जाएगा। अब 5 से भी नहीं जाएगा, लेकिन लास्ट डिजिट आपका 5 है ही नहीं। फिर उसके बाद देखो 5 के बाद क्या होता है, 7 आता है आपका, 7 से भी नहीं जाएगा। 7 का क्या रूल था आपका, 7 का ये वाला रूल था, देखो जो संख्या दिया होगा, ठीक है, 7 से देखो 7 से नहीं जाएगा, ये पहले ये संख्या लिखो, फिर इंटू, ठीक है, 9 × 2 कर देना। ठीक है, लेकिन 7 से भी आपका नहीं, देखो कर दे रहा हूँ मैं आपका, 7 से जा रहा है क्या, 74 29। ठीक है, कैसे लिखेंगे हम, 74 29 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, 7 से डिवाइड कर लेंगे, फिर माइनस साइन लगा लेंगे, फिर हम क्या लेंगे 9 × 2 लिख लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका जो भी संख्या आएगा आप देख लेना। ठीक है, भाग करोगे 7 से, वो आपका नहीं जाएगा। ठीक है ना, अब देखो 7 के बाद क्या आता है, 11, तो 11 से भी आपका नहीं जाएगा। एक बार आप चेक कर लेना 11 का क्या रूल था। ठीक है ना, 11 का यही तो रूल था आपका, 7 4 2 9। ठीक है, पहली संख्या उठाओ, एक संख्या छोड़ दो, ठीक है, उसको ऐड कर दो, 7 + 2, फिर जो आपका बच रहा है वो लिख लेंगे, 4 और 9 बच रहा है तो 4 और 9 लिख लेंगे माइनस साइन के साथ। ठीक है ना, 4 + 9। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आ रहा है, 0 और 11 के बराबर आ गया क्या, 7 2 कितना होगा, 9 हो गया, ये माइनस हो गया, 9 4 13 हो गया। ठीक है, ये तो आपका 0 भी नहीं आ रहा है, 11 भी नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये 11 से भी नहीं जाएगा। ओके, अब 11 के बाद क्या आता है आपका, ठीक है, 13 आता है, 13 से भी नहीं जाएगा ये आपका। ठीक है, 13 का क्या रूल है मैं आपको बता देता हूँ। 13 17 19 का रूल मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 11 तक तो मैंने आपको देख लिया था। 13 का क्या रूल है, देखो अगर तो कोई संख्या दिया होता है 169, तो कैसे पता करेंगे 13 से डिवाइड आपका हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले 13 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, 169 आपको मान लो हमें पता करना है कि 169 जो आपका है वो 13 से डिवाइड है या नहीं। तो 16 का 16 हम लिखेंगे, जो लास्ट डिजिट होगा, पहले 16 का 16 लिख लेंगे, फिर प्लस साइन लगाएंगे, फिर 9 × 4 लिख लेंगे। ठीक है, यानी कि जो लास्ट डिजिट होगा आपका उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो हमारा शुरू का जो डिजिट होगा, ठीक है, उसको हम प्लस में कर लेंगे। ठीक है, तो यानी कि 16 और लास्ट डिजिट में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 52 आ जाएगा। तो 52 आपका 13 चौक को 52 होता है, यानी कि 13 चौक को 52 होता है, यानी कि 13 से आपका ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, ये ऐसे देखकर हम पता कर लगा सकते हैं। ऐसा हमारा मान लो कोई बड़ी वैल्यू दे दे 50661। ठीक है, तो इसको चेक करो, देखो तो 5066, तो ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस साइन लगाएं, 1 × लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका इतना आ जाएगा। फिर इसके लिए चेक करेंगे हम 5070। ठीक है, 5507 लिख देंगे, फिर प्लस 0 × 4 लिख देंगे, फिर इसको सॉल्व करोगे तो 570 आ जाएगा। फिर इसके लिए सॉल्व करेंगे 570 =
50 लिख देंगे प्लस 7 गुणे 4 कर लेंगे, ठीक है ना। जो ये रूल आप लगाते चले जाओगे, ठीक है, जब तक आपका दो डिजिट तक नहीं आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे 78, यानी 13 छक्का आपका 78 होता है, ठीक है। ये आपका 13 से डिवाइड हो जाएगा। ये आपका 13 का रूल था। अब 17 का रूल क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो 17 का क्या है, सबसे पहले जो संख्या दिया होगा 765, इसको कैसे पता करेंगे, 17 से आपका डिवाइड हो रहा है, 17 से भाग जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले 76 लिख लेंगे, ओके, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर जो आपका लास्ट डिजिट होगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व करेंगे 2 डिजिट में, ठीक है। वो फिर वहाँ से चेक करेंगे हमको 17 से डिवाइड हो रहा है यानी कि 76 का 76 में नहीं लिख लिया, लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई कर दे, उसको माइनस कर दिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे आपका 51 आएगा। तो 51 आपका 17 से डिवाइड हो जाता है, 17 से 51 होता है, ठीक है ना। यही आपका रूल है, ठीक है ना। अब 17 को फिर दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। 4 डिजिट हो जाए, मान लो आपको कोई संख्या दे दे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखो 3 डिजिट ऐसे उतार लेंगे, ठीक है, माइनस साइन लगाएंगे, फिर 8 × 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 357 आ रहा है, ठीक है। 357 आ रहा है। अभी भी हम नहीं पता कर सकते हैं 17 से डिवाइड है या नहीं, हमें 2 डिजिट तक लाना है, तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर 357 को पता करते हैं, 357 को ऐसे लिख देंगे, 35 ऐसे लिख लिया मैंने, फिर माइनस साइन 7 गुणे 5 लिख दिया, फिर इसको सॉल्व करोगे तो 35 × 35 आएगा, यानी कि 0 आ जाएगा, यानी कि 0 आपका 17 से आपका डिवाइड हो जाता है। कोई भी संख्या आपका दिया हो तो 0 आपका डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 0 आपका 17 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, ऐसा हम पता कर सकते हैं। अब 19 का क्या रूल है आपका, मान लो कोई संख्या दिया है तो उसको कैसे पता करेंगे, 19 से आपका डिवाइड, तो 133 को हम कैसे पता करेंगे, 19 से डिवाइड, तो जो आपका संख्या दिया होगा, ठीक है, तो शुरू का लास्ट डिजिट हम क्या करेंगे, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। लास्ट डिजिट को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो पीछे का जो संख्या दिया होगा उसको हम उससे प्लस के साथ उतार लेंगे, ठीक है ना। यानी कि 13 का 13 लेंगे, फिर प्लस साइन लगाएंगे, फिर 3 × 2 लगा लेंगे, उससे पता चल जाएगा हमारा कि 19 से वो संख्या डिवाइड है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 19 आएगा, तो 19 का आपको 19 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। मान लो आपको 1254 दे, बड़ी वैल्यू दे दिया, ठीक है। इसको कैसे पता चल करोगे, तो 125 को हमने वैसे उतार लिया, फिर प्लस साइन लेंगे, फिर 4 × 2 कर लेंगे, फिर इक्वल टू सॉल्व करेंगे, तो आपका जो संख्या आएगा अभी भी आप पता नहीं कर सकते हो क्योंकि आपका 3 डिजिट है, ठीक है। अब इसको 2 डिजिट बना लेंगे, क्या करें, फिर 133 को सॉल्व करोगे 19 से डिवाइड के लिए, तो 13 को 13 लिख लेंगे, ठीक है ना। फिर प्लस साइन लगा लेंगे, फिर 3 × 2 लिख लेंगे, ठीक है। तो आपका वो क्या आ जाएगा 19, इसको सॉल्व कर लोगे तो 19 आ जाएगा, तो 19 आपको 19 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका रूल है 13, 5, 17 और 19 का, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद आपका 13 से भी इसको 13 वाले रूल से आपको लगाओगे, ठीक है, 13 से भी आपका डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये 17 से डिवाइड होगा, ठीक है। 17 से डिवाइड करोगे इसको, 17 का क्या रूल है आपका, देखो 17 का तो यही रूल है ना आपका, जो आपका संख्या दिया होगा, जो लास्ट वाला संख्या में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और पीछे वाली संख्या को उतार लेंगे और उसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। अब इस संख्या को हम क्या 74, 29 है आपका, 74, 29 है, ठीक है। क्या रूल है आपका 17 का, देखो 17 का क्या रूल है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 74, 72 माइनस 74, 74, 2 माइनस 9, 9 गुणे क्या करेंगे 5 करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 742 माइनस 9 × 5 = 45, ठीक है। अब इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, ठीक है, 742, 45 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 आ जाएगा, ठीक है। 13, 9 आ जाएगा ये, ठीक है, ये 6 आ जाएगा, ये आपका 6, 9, 7 आ जाएगा। फिर 6, 9, 7 के लिए सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 6, 9 माइनस 7 गुणे 5 कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका क्या आएगा 6, 9 माइनस 7 × 5 = 35। अब इसको घटाओ, 6, 9 में से 35 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका कितना आएगा 34 आ गया। तो 34 आपका क्या है, 17 से डिवाइड, 17 दूनी 34 होता है, ठीक है ना। ऐसे हम निकाल के पता कर सकते हैं, यानी कि 17 से डिवाइड करोगे, यानी 34 आपका 17 से डिवाइड हो रहा है, यानी ये पूरी संख्या आपका 17 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 17 से डिवाइड करोगे तो 437 आएगा, फिर आप 19 से डिवाइड कर, 17 के बाद क्या आता है 19 आता है, तो 19 वाले रूल आप लगाओगे, ठीक है। 19 वाले रूल में क्या था, जो संख्या दिया होगा सबसे पहले लास्ट वाली संख्या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस साइन लगा लें, फिर पीछे वाली वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। अब 437 देखो 19 से डिवाइड है क्या, इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो 437 19 से जाएगा तो 23 बार में जाएगा, तो 23, फिर उसके बाद 23 बचा, 23 बार एक ही बार में जाएगा, ठीक है। ये आपका 74, 29 का ही गुणनखंड निकल के आ गया, ओके। तो इसका क्या आ गया 17 × 19 × 23 आ गया, ठीक है। इसका गुणनखंड ये निकल गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर जो एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको समझा दिया कि ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, पता कर लेते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए तो कैसे करोगे, ठीक है। ये संख्या आपको याद करके चले जाना, 17, 19 और 23, ठीक है। और वहीं पे आप अभाज्य गुणनखंड लिख देना, ठीक है, ओके। इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके, टाइम बचाने के लिए, ठीक है ना।
अभी हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया 1।